नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का इस लाइव सेशन में न्याय के सर्वोच्च मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से आप सभी देश के लाखों लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथियों का इस लीगल टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आप सभी शिक्षक साथी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे इस देश के लाखों लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे टेट प्रभावित शिक्षक साथियों के लिए इस न्याय के मंदिर से एक न्याय की बहुत ही बड़ी उम्मीद, आस, विश्वास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा आपका जो महीनों का प्रयास है, उस प्रयास की एक सीढ़ी, आज जो एक सोपान हम लोग इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चढ़े हैं, आप सभी को बेसब्री से पूरे देश के 25 लाख शिक्षक, उनके करोड़ों पारिवारिक एवं शुभेच्छ लोगों को जिसका इंतजार है, उसके लिए लीगल टीम, अपनी पूरी टीम हमारी यहाँ डटी हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और उस विषय पे चर्चा करेंगे। साथ ही आप सभी जानते हैं कि इसके साथ ही टेट अनिवार्यता का और एक जो केस पूरे देश में एक महत्वपूर्ण केस जो है, वो सजल देव बनाम त्रिपुरा सरकार का, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। आज उसका भी डेट था, आज उसकी भी तारीख थी। 28 नंबर पर कोर्ट नंबर 8 माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में आज त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव जी का जो केस है, उसकी भी सुनवाई थी। उस पर भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। क्योंकि तमाम सुबह से ही हमारे शिक्षक साथियों का प्रार्थना का दौर चल रहा है। तमाम हमारे शिक्षक साथी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं लीगल टीम भी अपने प्रयास रूपी इस संकल्प के भरोसे इस न्याय के मंदिर में पूरे ही समर्पण के साथ, पूरे तैयारी के साथ खड़ी है। और उस पर चर्चा हम शुभारंभ करें तो पहले आज जो टाइम आया था कोर्ट नंबर 8 में त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव जी का, आज 28 तारीख है। आप सभी जानते हैं विगत 24 तारीख को भी त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव का केस था। इसके पहले 14 अप्रैल को था। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के कारण, उस दिन छुट्टी होने के कारण फिर वो टल गया था डेट। तो उसमें आज सुनवाई का जो अपडेट पहले हम आपको बता दें, त्रिपुरा सरकार और बनाम सजल देव केस में आज क्या हुआ। त्रिपुरा सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन डाला गया है माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, कि हमें रिजॉइंडर दायर करने के संदर्भ में 2 फोन आ रहा है कुछ साथियों का, कृपया फोन न करें। कि हाँ, तो हम बता रहे थे साथियों कि त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव के आज के केस का जो एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि आप सभी जानते हैं कि बार बार त्रिपुरा सरकार की तरफ से रिजॉइंडर दायर करने का समय लिया जा रहा था। वो 13 अक्टूबर 2025 से ही माननीय दीपंकर दत्ता जी ने कहा था कि ये टेट अनिवार्यता का जो आदेश है 2 वर्ष के अंदर, जो सलमान खुर्शीद जी ने प्रश्न उठाया था कि ये शिक्षक चूंकि 3 सितंबर 2001 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के तहत नियुक्त हैं, इन पे टेट अनिवार्यता का आपका 2 वर्ष का आदेश प्रभावी नहीं होता है। उसके लिए माननीय दीपंकर दत्ता जी ने आदेश किया था कि त्रिपुरा सरकार रिजॉइंडर दायर करे, और उसको लेकर त्रिपुरा सरकार बराबर टाइम पे टाइम मांगता रहा। और आज चूंकि एक संयोजन कर रहे हैं, प्लीज फोन न करें, कनेक्शन बाधित हो रहा है, आवाज भी नहीं जा रही। तो पिछला जो 24 तारीख को भी था,
तो हम लोगों का केस कनेक्ट था त्रिपुरा के साथ, कनेक्ट नहीं था सॉरी, उसी डेट पर था। आज भी 28 तारीख को था। तो आज कोर्ट नंबर 8 में जैसे ही 28 नंबर पर त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव जी का आया, तो पता चला कि त्रिपुरा सरकार की तरफ से एप्लीकेशन मेंशन किया गया है माननीय कोर्ट में कि हमें रिजवाइंडर दायर करने का 2 सप्ताह का और समय दिया जाए, जिसको माननीय कोर्ट ने, माननीय दीपंकर दत्ता जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह तो पहला ये अपडेट है कि जो त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव का केस का फाइनल जो आज का सुनवाई का अपडेट क्लियर है, उनको 2 सप्ताह का और समय दिया गया है त्रिपुरा सरकार को कि वो रिजवाइंडर दायर करे कि ये शिक्षक क्या 3 सितंबर 2001 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के तहत आते हैं, क्या इन पर 1 सितंबर 2025 का टेट अनिवार्यता का आदेश प्रभावी नहीं होता है। ये पहला अपडेट है। ये हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथी सजल देव जी, अभिजीत जी बराबर बने रहे, उनके वार से माध्यम से बात हुई। और दूसरा, शिक्षक साथियों, जो हमारी आपकी नहीं 25 लाख शिक्षकों की करोड़ों उनके शुभेच्छु परिवारों की जो उम्मीद विश्वास जिस इस न्याय की मंदिर के चौखट पे आए, आज आपकी वह दरखास्त को सुनी गई है। आज आप सभी जानते हैं कि 1:40 पर आज चेंबर में आपके रिव्यू पिटीशन की जितनी भी हमारी रिव्यू की फाइलें थी उसमें कुछ डिफेक्ट भी हैं, कुछ ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें डिफेक्ट हैं, सबका आज माननीय न्यायाधीश द्वारा अपने चेंबर में जो हमारे एवार महोदय के माध्यम से जो अवगत कराया गया है, हमारे जो सम्मानित अधिवक्ता महोदय के माध्यम से जो अवगत कराया गया है, उनके अनुसार वो आज फाइल देखा गया है माननीय न्यायाधीश के माध्यम से और चेंबर में, और वो लंच टाइम के बाद पुनः माननीय न्यायाधीश जी अपने कोर्ट में विधिक कार्रवाई पे आकर पुनः वो देख रहे हैं। यानी आपकी रिव्यू को आज चेंबर में माननीय न्यायाधीश के माध्यम से देखा गया है, जो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अब साथियों, ये जानते रहिए, तमाम शिक्षक साथी जो इसके लिए पैनिक हुए हैं, जो महीनों से पैनिक थे, तमाम लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे कि नहीं रिव्यू में नहीं जाएगा, रिव्यू की सुनवाई नहीं होगी। आज वो महत्वपूर्ण दिन आपके लिए है। आज आपके रिव्यू की, आपके पुनर्विचार याचिका की सुनवाई माननीय न्यायाधीश जी के चेंबर में हुई है। अब चूंकि आप सभी जानते हैं ये विधिक चीज है, ये चेंबर की हेयरिंग है, वो उसका अपडेट आपको जैसे ही हम प्रयासरत हैं, आपकी लीगल टीम यहाँ बनी हुई है बराबर अपने एवार के माध्यम से, अपने अन्य जो स्रोत हैं उसके माध्यम से बनी हुई है, और जैसे ही किसी पल उसका और जो अपडेट आता है उसको हम आपको शेयर करें। लेकिन साथियों, आप ये जानते रहिएगा कि ये देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय हमारे सम्मानित न्यायाधीश जी, जिनका प्रयास रहता है भारत के संवैधानिक व्यवस्था में, भारत के न्यायिक व्यवस्था में प्रयास रहता है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ उसके मौलिक अधिकारों का हनन न हो, उसकी सेवा सुरक्षा बनी रहे। तो उस पर बहुत ही हम लोग सकारात्मक हैं। हम लोगों को पूर्ण उम्मीद है, हमें इस न्यायालय के मंदिर पे उम्मीद है, माननीय न्यायाधीश पर उम्मीद है, और ये देश के लाखों लाख शिक्षकों के जीविकोपार्जन का विषय है। और हमें माननीय दीपंकर दत्ता जी पे पूर्ण विश्वास है कि वो सारे पहलुओं को वो जरूर आत्मसात करेंगे। और आप किसी भी शिक्षक साथी को आप एकदम, जो पहले दिन से हम लोग कहते आ रहे थे, आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जो स्टेप, जिस लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़े थे, एक एक स्टेप करते हुए आज हम लोग वहां तक आ गए। सोचिए 1 सितंबर 2025 का फैसला आने के बाद कितनी निराशा थी हमारे शिक्षक समाज में, और आज वहां से चलते चलते हमारी रिव्यू की, हमारी पुनर्विचार याचिका की सुनवाई का दिन भी आ गया, और वो पुनर्विचार याचिका आज माननीय न्यायाधीश जी के चैम्बर में, जैसा कि हमारे एवार महोदय ने सूचना दी है, वो सुनी गई है। फाइल को माननीय न्यायाधीश के समक्ष आज वो फाइल आई है। अब माननीय न्यायाधीश जी का
जो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है, उनका निर्णय सबके लिए सम्मान है उस निर्णय का। वो निर्णय आज देर शाम तक या कुछ और भी होता है, जैसा भी है हम लोग प्रयासरत हैं उसमें जो भी निर्णय आता है आपको आप तक यथाशीघ्र पहुंचाएं। लेकिन आप सभी शिक्षक साथी आप जान लीजिए, आपकी प्रार्थना निष्फल नहीं होगी, आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। यह न्याय का मंदिर और माननीय न्यायाधीश इसीलिए यहाँ है कि इस देश के एक एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, और उस रक्षा के लिए ही हमारी लीगल टीम आप तक आवाज पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आप तमाम शिक्षक साथियों का सुबह से फोन आ रहा था और वो पैनिक हो रहे थे। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लड़ाई को बहुत ही मजबूती, बहुत ही साजिंदगी से आपकी लीगल टीम लड़ रही है। और आज जो निगाह पूरे देश के शिक्षकों की इस न्याय के मंदिर पर बना है, तो वो निगाह आज माननीय न्यायाधीश के निगाहों में आया है और वो पुनर्विचार याचिका आई है जिसको सुना गया है माननीय न्यायाधीश द्वारा। ये अभी तक का जो अपडेट है, क्योंकि ये हम तो चाह रहे थे कि जब माननीय न्यायाधीश माननीय न्यायालय से हम लोग को कंफर्मेशन अपडेट पूरा मिल जाता तब आते, लेकिन हमारे तमाम शिक्षक साथी पैनिक हो रहे थे, तमाम शिक्षक साथी फोन कर रहे थे, उनको लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप तनिक भी परेशान मत होइए, लीगल टीम आपकी आवाज है और आपके इस पुनर्विचार याचिका के लिए पूरी ही मजबूती से विधिक रूप से तैयार है। और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायाधीश के द्वारा आपके हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी, आपकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसलिए आप सभी साथी जो भी आज हमने कहा, जैसा कि आज सुबह से ही आपके लिए प्रार्थना का दिन था, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है और आपकी प्रार्थनाएं निष्फल नहीं होगी। इस न्याय के मंदिर से भी आपको जरूर आपको सकारात्मक मिलेगा इस उम्मीद के साथ। और आप सभी साथी जहां भी हैं, जैसा कि हमने बता दिया, ये दो केसेस आज हैं। एक तो त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव, जैसा कि हम सभी जानते हैं लगभग त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव केस में लगभग 3 से 4 बार ऐसे अवसर आए हैं जब माननीय न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि इस मैटर को हम रिव्यू में सुनेंगे, अर्थात पुनर्विचार याचिका में सुनेंगे, ये माननीय न्यायाधीश द्वारा कहा गया है। लेकिन अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता पे कभी भी कोई भी हम आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। लेकिन उन जो समय समय पे माननीय न्यायाधीश द्वारा माननीय न्यायालय में जो त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव केस में समय समय पे जो कमेंट्स किए गए हैं कि हम आपके इस केस की जो टेट अनिवार्यता से संबंधित मुद्दा है जिसको हम पुनर्विचार याचिका में सुनेंगे, तो आज पुनर्विचार याचिका की जो हमारी जो हमने पहले ही बताया था कि जो 2013 का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसके तहत जब भी कोई रिव्यू या पुनर्विचार याचिका फाइल होती है तो वो प्रथम दृष्टया माननीय न्यायाधीश के संबंधित खंड के ही बेंच में जाती है। तो चूंकि ये फैसला 1 सितंबर 2025 का माननीय दीपंकर दत्ता जी के बेंच का है, तो पुनर्विचार याचिका उन्हीं के पास जाएगी। और जैसा कि 2013 का जो गाइडलाइन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके तहत यह पहले चेंबर में सुनी जाएगी और उस चेंबर के तहत 24 को पहले डेट था और फिर आज जैसा कि हमने बताया था मोशन हेयरिंग का डेट होता है। हमने पिछले भी बार बताया था कि ये जो डेट था ये रिव्यू का मोशन हेयरिंग का डेट था। मोशन हेयरिंग का डेट मतलब ये स्पष्ट होता है जब भी कोई रीट पुनर्विचार याचिका या आपका SLP जो भी हो या PIL हो, तो वो प्रथम दृष्टया देखी जाती है कि मेरिट के आधार पर कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है कि नहीं, या इसमें मेरिट है कि नहीं केस को सुनने के लिए, केस को एक्सेप्ट करना है या केस को डिसमिस करना है, इसमें क्या बनता है, या फिर कोई उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डर देना है या ट्रांसफर करना है। ये
पहला जो डेट होता है मोशन हेयरिंग का होता है, वो यही आज था पुनर्विचार याचिका का, आपके रिव्यू का, जिसको माननीय न्यायाधीश जी के चेंबर में आज सुना गया है। अब चूंकि माननीय न्यायाधीश जी पुनः ये भी जानते रहिए, ये रिव्यू का, ये पुनर्विचार याचिका का टाइमिंग जो होता है वो अमूमन लंच टाइम में ही होता है। जब माननीय न्यायाधीश अपना लंच करने जाते हैं उसी टाइम ये पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होती है। तो आज उस पुनर्विचार याचिका के हमारे आपकी आवाज़ को, हमारे आपके प्रश्न को, हमारे आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की दुहाई को, गुहार को माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष रखा गया, उनके पटल पे रखा गया है, उनको अवलोकन उनको कराया गया है। अब इससे जुड़ी जो भी माननीय न्यायाधीश का निर्णय आता है, जो आदेश आता है, वो जल्द ही आपको लीगल टीम अवगत कराएगी। कुछ भी, चूंकि यह सर्वोच्च न्यायालय का प्रांगण है, यहाँ आप विधिक अर्थात तथ्यों के से अलग कुछ भी बोलेंगे तो ये आपके कोर्ट की अवमानना होती है। तो आप वहीं तक बोल सकते हैं जो इस न्याय के मंदिर के आदेश का अवमानना न हो। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम आपको यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप सकारात्मक रहिए, संयमित रहिए। आप जब जान रहे हैं कि नहीं आप सही हैं, आप अपने अंतर मन से पूछिए, अपनी अंतर आत्मा से पूछिए कि आप सही हैं, तो फिर तो न्यायाधीश महोदय जी भी हमारे आपके बीच के ही हैं। ये संविधान, ये न्यायालय और माननीय न्यायाधीश तो इसीलिए बैठे हैं कि हमारे आपके हितों की रक्षा हो, हमको आपको न्याय मिले, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, हमारी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित रहे। तो फिर आप अपने मन में जरा भी नकारात्मकता मत लाइए, जरा भी नकारात्मकता मत लाइए। आप सभी शिक्षक साथी, जो भी शिक्षक साथी इस आवाज को, लीगल टीम की आवाज को सुन रहे हैं, आप एकदम आश्वस्त रहिए। हमारी लीगल टीम आपकी अपनी आवाज है, अमित सिंह की आवाज आपकी आवाज है, संतोष बघेल जी की आवाज आपकी आवाज है, और ये हमारी आवाज आपकी आवाज है। लीगल टीम आपके लिए यहाँ खड़ी है और एकदम सटीक। हम लोग वो नहीं है कि जो क्या हो रहा है घर से बैठे कोई सूचना अपडेट कर दें। आपके साथ हैं, क्योंकि ये पीड़ा, इस दर्द को हम भी झेल रहे हैं, और जिस दर्द को, जिस पीड़ा को स्वयं व्यक्ति झेलता है, वही उस पीड़ा को बयां कर सकता है, उसके संघर्ष को लड़ सकता है। तो साथियों, ये आज अगर हम यहाँ खड़े हैं इस न्याय के मंदिर में पूर्ण विश्वास, सकारात्मकता के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ खड़े हैं, तो उसके पीछे आप जैसे देश के लाखों लाख शिक्षकों का संबल रूपी समर्थन है, विश्वास है, और वो विश्वास ही हमको आपको राहत दिलाएगी। ये भी पूर्ण विश्वास है। इसलिए जो भी हमारे शिक्षक साथी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आश्वस्त रहिए, विश्वास रखिए, हृदय पे अपने हाथ रखकर, यदि हम सही हैं तो इस न्याय के मंदिर से भी आपको सही घोषित किया जाएगा। और जैसे ही हमारे माननीय न्यायाधीश जी का, माननीय न्यायालय का कोई आधिकारिक आदेश आता है, हमारी लीगल टीम आपको उससे साझा करेगी। लेकिन पुनः जो साथी देर से जुड़े हैं उनको पुनः यह अपडेट कराते हुए कि आज जो 2 केसों की सुनवाई थी, एक तो आपके रिव्यू की और उसके पहले थी त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव केस की, जिसमें कोर्ट नंबर 8 में माननीय दीपंकर दत्ता जी के न्यायालय में, और कोर्ट नंबर 8 में केस नंबर 28 था आज उनका, और वो जैसे ही आया, वो उसके पहले ही कल ही शायद त्रिपुरा सरकार की तरफ से, उनके स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव किया गया था कि हमें रिजवाइंडर दायर करने का 2 सप्ताह का और समय दिया जाए, जिसको माननीय न्यायाधीश द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव केस में 2 सप्ताह का डेट दिया गया है। हो सकता है कंप्यूटर जनरेट डेट आते आते बढ़ जाए, हो सकता है कि आज जो रिव्यू की हमारी आपकी जो मैटर है आगे चल के उससे जोड़ दिया जाए, और दूसरा कि आज आपके जो पुनर्विचार याचिका की जो रिव्यू की
सुनवाई थी, जिसको लेकर हम आप महीनों से परेशान थे और जिसके लेकर आपके सहयोग रूपी संबल से हम लोग निरंतर इस संघर्ष को जारी किए हुए हैं। इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज उस पुनर्विचार याचिका की, उस रिव्यू की भी इन चेंबर सुनवाई माननीय न्यायाधीश जी के समक्ष हुई है। अब चूंकि सुनवाई चेंबर की है, माननीय न्यायाधीश द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा जब तक उस पर आधिकारिक कोई आदेश नहीं हो जाता है, तब तक उसके संदर्भ में हम लोग बोल नहीं सकते हैं। ये कोर्ट की अवमानना है। और लेकिन इस विश्वास के साथ, यदि आप के मन में सकारात्मकता है, आप के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस न्याय के मंदिर में जो गुहार लगाया गया है, वो गुहार जरूर हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा और हमको आपको सुखद परिणाम मिलेगा। इस विश्वास के साथ जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, तमाम शिक्षक साथी जैसे बोल रहे हैं क्या हुआ ये तो बताइए सर जी, तमाम शिक्षक साथी बोल रहे हैं क्या हुआ सर जी। साथियों, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब चूंकि आप इस समय कई हजार शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आज फिर से आप जान लीजिए, जो शिक्षक साथी देर से जुड़े हैं, कि आज आपके 2 केसों की, जो टेट अनिवार्यता से संबंधित केसों की माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट नंबर 8 में सुनवाई थी। एक थी त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव की, जिसको त्रिपुरा सरकार के एप्लीकेशन पे रिजवाइंडर दायर करने के और समय मांगने पर उनको समय दे दिया गया है। संभावित समय 2 सप्ताह का दिया गया है। अब जो डेट आएगा उस पे पता चलेगा। दूसरा, हमारे आपके जो पुनर्विचार याचिका के थे, रिव्यू का था, वो माननीय न्यायाधीश के चेंबर में आज फाइल उनके सम्मुख प्रस्तुत की गई है। लेकिन इसका आदेश अभी तक कोई आधिकारिक आदेश आउट नहीं किया गया है, इसलिए उसके बारे में अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपकी सेवा सुरक्षा को जरूर माननीय न्यायाधीश जी अपने दिमाग में रखेंगे, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा को आपके दिमाग में रखेंगे। आपकी न्यायिक जो गुहार है, आपके जो तर्क हैं, तथ्य हैं, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहे हैं, उन सब को माननीय न्यायाधीश जी जरूर दिमाग में रखेंगे और देश के लाखों लाख शिक्षकों के करोड़ों परिवारों को, भावनाओं को भी जरूर दिमाग में रखेंगे। तो इस आशा और विश्वास के साथ जैसे ही कोई अपडेट आता है और उस आज जो रिव्यू की सुनवाई है उसका आधिकारिक कोई आदेश आता है, आपकी लीगल टीम आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होगी। आपकी लीगल टीम यहाँ पड़ी हुई है, पड़े प्रथम दिन से, जब से हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ हाजिरी दिए हैं। प्रत्येक दिन के प्रत्येक महत्वपूर्ण दिवस पे क्या लिखे हैं, चेंबर रिव्यू की फाइल अकेले तो गई नहीं, एडवोकेट भी गए होंगे, क्या बोल रहे हैं उन्होंने। एक साथी लिखे हैं कि शिव कुमार शर्मा जी कि अकेले तो गई नहीं होगी। एक साथी प्रश्न किए हैं शिव कुमार शर्मा जी की चेंबर में रिव्यू में फाइल अकेले तो गई नहीं होगी, एडवोकेट भी गए होंगे, क्या बोल रहे हैं। तो आप सभी लोग जान लीजिए, जो चेंबर में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होती है, लंच टाइम में माननीय न्यायाधीश द्वारा सुना जाता है, वहाँ किसी भी एडवोकेट को नहीं जाना होता है। ये आप जानते रहिए, किसी भी माननीय काउंसिल का वहाँ जाना नहीं होता है, किसी भी एवार का जाना नहीं होता है, जब तक कि माननीय न्यायाधीश द्वारा, माननीय कोर्ट द्वारा उनको बुलाया न जाए। लेकिन उसके अलावा भी आपकी रीट का जो मेरिट है, आपके रीट में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहे हैं, वो किस स्तर के हैं, कितना मजबूत आपने क्वेश्चन बनाया है, और साथ ही कि वो मेंशनिंग होता है। आप लोग ये भी जानते रहिए, आपके जो बड़े काउंसिल होते हैं, जो सीनियर काउंसिल होते हैं, उनके मेंशन मेमो या मेंशन लेटर
वो लगते हैं रिव्यू में, वो पुनर्विचार याचिका में आपकी रीट के साथ, आपके फाइल के साथ लगती है और वो माननीय न्यायाधीश के सम्मुख जाती है। ये महत्वपूर्ण होता है, आप जानते रहिए। तो जो हमारे शिव कुमार शर्मा जी प्रश्न उठाए हैं, तो ये आप जान लीजिए कि वहाँ कोई भी एडवोकेट अंदर नहीं जाता है। इन चेंबर, उसका नाम ये चेंबर में सुना जाता है। अब उसके बाद जो निर्णय होगा, उसके बाद जो आदेश आएगा, उसके अगली कार्रवाई में फिर वो ओपन कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, या किसी में डिफेक्ट है उसको डिफेक्ट को दूर करने का और टाइम दिया जाता है। ऐसे जो भी आदेश आएंगे, जो संभावित आदेश हैं, उसके बारे में आपको आपकी लीगल टीम अवगत कराएगी। पुनः सभी शिक्षक साथी आप तनिक भी पैनिक मत होइए। इस निवेदन के साथ लीगल टीम, हम आज जहां खड़े हैं, न्याय के मंदिर में खड़े हैं, और इस समय से पहले लाइव इसीलिए आना पड़ा कि आप घबराइए मत। हम आपकी लीगल टीम यहाँ है। आपके इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो भी अपडेट आते हैं, उसको आपको ऑथेंटिक रूप से अवगत कराने के लिए और अपने लीगल प्रयासों को धार देने के लिए आपकी लीगल टीम यहाँ खड़ी है। देश के लाखों लाख शिक्षकों को सेवा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उनके सेवा को सुरक्षित किया जाए, उसके लिए आपकी लीगल टीम यहाँ खड़ी है। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी सुन रहे हैं, आपके चेहरे पे चमक है। हाँ, थोड़ा धूप है, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं इस समय धूप है। अब गर्मी बहुत प्रचंड है, धूप है, लेकिन अब इस गर्मी से भी बढ़कर जो जुनून है वो ये है कि देश के लाखों लाख शिक्षकों को जिस सेवा सुरक्षा का जो बीड़ा लीगल टीम ने उठाया है, उसको पूरा करना है। तो इस धूप में शायद चमक आ रही हो, तो चेहरा आप पे सही से नहीं जा रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो। सुनीता त्रिपाठी भाई साहब, ना कुछ है नहीं भाई साहब, जो लोग बोल रहे हैं सिर्फ, चलिए ठीक है, तमाम लोग तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आपको यही बताने के लिए खड़े हैं कि फिलहाल आज आपके रिव्यू की सुनवाई हुई है, लेकिन उससे संबंधित फैसला एक तरह से ये समझ लीजिए कि अभी सुरक्षित है, और वो फैसला जैसे ही आता है आपको ये लीगल टीम आपसे साझा करेगी। ये मोटी मोटा आप अगर समझ सकते हैं तो इस बात को समझिए कि आज जो इन चैम्बर, जो हमारे एवार द्वारा जो हमें सूचित किया गया है, जो बताया गया है लीगल टीम को, जो हम लोग यहाँ हैं, उसके अनुसार इन चैम्बर आज फाइल माननीय न्यायाधीश जी के सम्मुख प्रस्तुत की गई है पुनर्विचार की, और उससे संबंधित फैसले को अभी सुरक्षित रखा है माननीय न्यायाधीश ने, ये कह सकते हैं आप। अब उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी, हम आधिकारिक रूप से, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विषय है, तो जब आधिकारिक रूप से चीजें हो जाएंगी तो आपको लीगल टीम आधिकारिक रूप से बताएगी। तमाम ऐसे अफवाहबाज जो लोग हैं, अफवाह फैलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूबर, केवल अपने व्यू और फॉलोअर बढ़ाने के लिए, सनसनीखेज खबरें फैलाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए। जैसे ही कोई अपडेट होता है नया, हम आपको लीगल टीम यहाँ हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, अपने सीनियर काउंसिल के संपर्क में हैं, अपने एवार के संपर्क में हैं, और जो भी प्रयास होना चाहिए था, वो सारे विधिक प्रयास, जो भी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए थी, जो तथ्यों का समायोजन होता चाहिए, वो सब कुछ हुआ है प्रयास। इसीलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि आपकी आवाज़, आपकी बात को इस न्याय के मंदिर में रखा गया है, और जैसे ही फैसला आ जाता है, हम आप सभी से, हमारी लीगल टीम आपको आकर अवगत कराएगी। हम लोग यही हैं, बने हुए हैं, इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए। ये कई शिक्षक साथियों का
सही, हाँ, एक शिक्षक साथी ने लिखा है कि आज मंगलवार है और मंगल योग, एकदम निसंदेह। हम तो सुबह ही लिखे थे भाई आज मंगलवार है और मंगलवार का दिन मंगलमय हो हम शिक्षकों के लिए। कई साथी बार बार वही चीजें पूछ रहे हैं कि सर एक लाइन में बता दीजिए कि रिव्यू एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। साथियों, वही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए कि अभी रिव्यू एक्ट की सुनवाई, आपकी फाइल रिव्यू की जो भी रीड थी वो माननीय न्यायाधीश जी के आज पटल पर उनके सम्मुख गई है, लेकिन उसका आधिकारिक फैसला नहीं अभी आया है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि फैसला सुरक्षित है और जैसे ही आ जाएगा उसको हम, आपकी लीगल टीम आपसे साझा करेगी। आप एकदम तनिक भी निश्चिंत मत रहिए, आप जहां भी हैं आराम से रहिए। हम लोग, आपकी लीगल टीम यहाँ है आपकी आवाज बनकर आप तक आपकी बातों को पहुंचाने के लिए, और माननीय न्यायाधीश, माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश आता है वो आप तक पहुंचाने के लिए। चेहरा सही से नहीं आ रहा, कुछ साथियों को बार बार यही कहना है। एनीवे, आप चेहरे पे आज मत जाइए, सही बात। त्रिपाठी जी ने लिखा है कि चेहरे पे मत जाइए, सही बात, आज चेहरे पे मत जाइए, क्योंकि आज थोड़ा सा वो है, चमक आ रही है जिसके कारण ये दिक्कत हो रहा है। हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा। पुनः साथियों, आप चेहरे पे मत जाइए, सही बात, चेहरे पे मत जाइए, आप बस आवाज देखते रहिए। ये आपके जो मेन चेहरा आपका ये है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जो है ये न्यायालय, आप इस पर ध्यान दीजिए, जहां से आपको आज आपके लिए न्याय की उम्मीद लेकर आपकी लीगल टीम पूरी मजबूती के साथ यहाँ खड़ी है। तो आप सभी साथी, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सुरक्षित रहिए, एकदम मस्त रहिए। गर्मी बहुत है, प्रचंड गर्मी है, आप अपने घरों में बने रहिए, धूप में मत निकलिए। हाँ, अपनी प्रार्थनाओं का दौर, आप अपने दुआओं का दौर जारी रखिए, क्योंकि प्रार्थनाएं अगर दिल से निकलती हैं, दुआएं अगर दिल से निकलती हैं तो ईश्वर भी स्वीकार करता है। आप आज अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहां भी आपका विश्वास है, आप वहां जरूर अपनी प्रार्थना जरूर करिएगा। और साथ ही इस न्याय के मंदिर में तो लीगल टीम आपकी प्रार्थना लेकर पहुंची है। हमें पूर्ण विश्वास है आपके जो प्रार्थनाएं, आपकी चाहे चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, वहां से आपको जरूर आशीर्वाद मिलेगा। और लीगल टीम तो इस न्याय के मंदिर में आपके न्याय के लिए आपकी प्रार्थना लेकर 25 लाख शिक्षकों की प्रार्थना लेकर इस न्याय के मंदिर में पहुंची है। और आज वो प्रार्थना माननीय न्यायाधीश के सम्मुख गई है। तो आज बहुत बड़ी बात है, इसमें हताश, निराश जरा भी अपने दिमाग में कोई बात मत लाइए। शिक्षक साथियों, आप कैसे सोच रहे हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, आपकी सेवा सुरक्षा को डिस्प्यूट किया जाएगा, आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। 1 सितंबर 2025 के फैसले के समय आपकी बात को सुना नहीं गया है, तो आप ऐसा मन में क्यों लाते हैं? क्योंकि आपका प्रयास सटीक सार्थक दिशा में किया गया है। माननीय न्यायाधीश, माननीय न्यायालय इसीलिए है कि देश के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, उनके जीविकोपार्जन का उनका अपना अधिकार है, उनका सेवा सुरक्षा का अपना अधिकार है, तो उसका पूर्ण रूप से उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए माननीय न्यायाधीश के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा जरूर ये बात जरूर सामने आएगी। और इसलिए जब हम आप आश्वस्त हैं तो माननीय न्यायालय भी, माननीय न्यायाधीश भी आपके साथ पूरी सहानुभूति पूर्वक रहेंगे। ये हम लोग का है कि पूरी सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करेंगे। तमाम शिक्षक साथी और भी कमेंट कर रहे हैं। अभी भी तमाम शिक्षक साथी जो देर से जुड़े हैं
वो बार बार पूछ रहे हैं कि आप एक शब्द में बताइए कि क्या होगा, क्या हुआ, क्या किया न्यायालय ने। देखिए, आप वही बात हम भी कर रहे हैं, वही बात हमारे लीगल टीम के, हमारे जो फाउंडर टीम है, चाहे वो अमित सिंह जी हों, संतोष बघेल जी हों या हम लोग हों, बराबर कहते रहे हैं कि हम सकारात्मक हैं, हम सकारात्मक हैं। जिस शब्द को हम बार बार कहते हैं वो चूंकि आज न्याय का मंदिर है वहाँ से हम कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम सकारात्मक हैं। तो उस सकारात्मकता को आप समझिए, ये समझने वाली बात है। लीगल टीम सकारात्मक है। लीगल टीम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है, इस देश के संविधान पर विश्वास है, माननीय न्यायाधीश पे विश्वास है। हम सकारात्मक हैं, बस इस बात को आप समझिए। और जैसे ही माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस पर कोई आधिकारिक या माननीय कोर्ट के द्वारा कोई आधिकारिक कमेंट आता है, आदेश आता है, सूचना आती है, लीगल टीम उसको आपसे साझा करेगी। लीगल टीम यहाँ बनी हुई है और हम आप लोगों से हमारी पूरी टीम अभी निरंतर आ रहा है। कोई भी डेट हो, चाहे वो त्रिपुरा का डेट हो, कुछ और भी केस हैं, कुछ और भी केस हैं, कोई शायद हम उसको ओपन नहीं करना चाहेंगे, जिसके बारे में हम लोग के पास जानकारी है, सिर्फ और सिर्फ लीगल टीम के बारे में जानकारी है। जब 1 सितंबर 2025 का फैसला आया तो किसी भी शिक्षक को, किसी भी संगठन के लोगों को नहीं पता था कि इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में त्रिपुरा बनाम सजल देव का भी एक टेट अनिवार्यता का केस चल रहा है। लेकिन उसको लीगल टीम ने खोजा, सजल देव जैसे और अभिजीत जैसे जो त्रिपुरा के योद्धा हैं उनको खोजा, उनसे जुड़े, उनके हर डेट पे, हर तारीख से लीगल टीम यहाँ आई है। क्यों आई है? केवल वो चीज़ों को, उस तथ्यों को जुटाने के लिए, उस केस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों को समझने के लिए। और कुछ और भी चीज़ें हैं इस तरह की, लेकिन उसको हम लोग आज तक कहीं साझा नहीं किया गया है, किसी भी मंच पे साझा नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग वो शायद किसी और जो भी इस पुनर्विचार याचिका या टेट अनिवार्यता विषय से जुड़ा हुआ इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगा, दावे के साथ करते होंगे, तो उसके बारे में सिर्फ लीगल टीम के अलावा कोई नहीं जानता है। शायद यहाँ के लोग भी जो होंगे नहीं जानते होंगे, लेकिन लीगल टीम ने उसको भी साथ लेके चल रही है। और जब समय आएगा तो इस मेरे कोटेशन को आप लोग पूछिएगा, जब वो उसको ओपन करने का, सार्वजनिक करने का समय आएगा, पूछिएगा। क्योंकि यहाँ होड़ मची है श्रेय लेने की, तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ होड़ लेने की श्रेय में लगे हुए हैं। तो इसलिए उस चीज़ को हम लोगों ने बहुत छुपा के रखा है। लेकिन उसमें हमारी लीगल टीम, हम और भी लोगों के साथ मिलकर उसमें भी हम लोग बड़े ही समर्पण के साथ लगे हुए हैं। और जैसे ही उसका भी समय आएगा हम लोग आपको बताएंगे। इसलिए नहीं बताया जाता कि कभी कभी चीज़ों को बता दीजिए तो श्रेय लेने की होड़ मच जाती है, पता चला उसमें जाकर उसमें भी लोग कूद जाएं कि हम भी आ जाएं, हमको भी श्रेय मिल जाए, तो पता चला भैया उनके कूदने से आए थे। अभी जैसे बीच में SLP लेकर आ गए, स्पेशल रीट लेके आ गए, सब खारिज हो गई। इसीलिए उस चीज़ को सिर्फ अमित जी, संतोष जी, हम या हमारे एक कुछ और साथी हैं, सिर्फ उतने लोग जानते हैं। बस वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बार बार टाइम तो हो चुका है, लेकिन बार बार साथियों का, वही साथी बार बार पूछ रहे हैं, जो देर से जुड़ रहे हैं तो वही पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि अपने केस की सुनवाई हो रही कि नहीं। आपके केस की सुनवाई इन चैम्बर हुई है भैया। आप बार बार वही कहा जाता है, रिव्यू की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट के 2013 की गाइडलाइन है उसके तहत, वो सुनवाई सिर्फ और सिर्फ चेंबर में हो सकती है, और वो सुनवाई हुई है चेंबर में। तो इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए। और यहाँ कुछ और भी शिक्षक साथी आए थे, और एक बात और है कि यहाँ तमाम मीडिया के साथी भी लोग हैं, वो लोग भी आज यहाँ इस टेट अनिवार्यता से जुड़े मुद्दे को कवरेज करने के लिए यहाँ थे।
और वो लोग भी जानना चाह रहे थे। और जान लीजिए कि उन मीडिया के साथियों का भी इतना रुझान था कि वो कहे कि भाई लीगल टीम के लोग, आप तीनों लोगों में से कोई आए और बाइट दे यहाँ। तो हम लोग हुआ कि नहीं भाई, बाइट नहीं, अभी जो होगा आधिकारिक रूप से होगा, माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो आदेश पारित होगा उसके तहत होगा। तो आप सभी शिक्षक साथी, चूंकि काफी टाइम हो गया है, सिर्फ इसलिए कि जो और शिक्षक साथी जुड़ते जा रहे हैं, वो बार बार यही प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके मन में आज है, उनको लग रहा है कि नहीं, आप बराबर वहीं बने रहिए और लाइव के समय ही आपको सूचना आ जाए, आप तुरंत बता दीजिए कि नहीं क्या हुआ, रिव्यू का क्या फैसला हुआ। हम वही बार बार बातें कर रहे हैं। आज पहला ऐसा शो है लाइव सेशन में जिसमें हम लोग अपने तथ्यों को नहीं गिना रहे हैं, हमारे जो विधिक तैयारी है उसको नहीं गिना रहे हैं, क्योंकि वो सारी तैयारियां तो पूर्ण हो चुकी हैं, वो सारी तैयारियां तो माननीय न्यायाधीश के सम्मुख आ चुकी हैं। अब उस तैयारियों से संदर्भ में जो माननीय न्यायाधीश ने आज अवलोकन किया है पुनर्विचार याचिका की, हाँ ये था कि उसमें कुछ डिफेक्ट हैं जिसको लेकर बाद में हम चर्चा करेंगे उस डिफेक्ट को लेकर। पहले आज जो मूल है कि हमारी सुनवाई का, तो वो सुनवाई आज सम्मुख गया है माननीय न्यायाधीश के सामने, और तमाम शिक्षक साथियों का फोन आ रहा है। वो स्वाभाविक है, आपके मन की व्यग्रता को हम सभी शिक्षक साथी समझ सकते हैं। उसी के कारण इस प्रचंड गर्मी में भी आपकी लीगल टीम यहाँ है। आप आश्वस्त रहिए, जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश आता है हम आपसे साझा करेंगे। तनिक भी परेशान मत होइए, तनिक भी परेशान मत होइए। जो पहले दिन से लीगल टीम का एक वाक्य था, कह सकते हैं कि लीगल टीम का ध्येय वाक्य है कि एक भी शिक्षक साथी पैनिक न हो, तो आप पैनिक मत होइए। आप हमारी तैयारी, आपकी तैयारी, माननीय न्यायाधीश जी की जो दयालुता है जरूर आपके साथ रहेगी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी जो सोच है उसके अनुरूप आदेश आएगा। और जैसा कि हमारे एवार ने कहा है, और हम लोग यहाँ आए हैं तो वैसे नहीं है, लगातार अपने सीनियर काउंसिल, अपने एवार और दूसरे जो लोग जुड़े हुए हैं इस न्याय के मंदिर से, इस कार्य को देख रहे हैं, उनसे हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए। और पुनः अब इस लाइव सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः आप सभी साथी जानते रहिए, आपके दिल में जो है वो दिल वाला, जो आपकी सोच है, जो आपके मन में है, वो पूरे देशवासियों के मन में है। और आपके दिल की आवाज को ही लीगल टीम लेकर इस न्याय के मंदिर में खड़ी है। तो पूर्ण रूप से ये आश्वस्त रहिए कि आपके दिल की आवाज, आपके अंतरात्मा की आवाज, आपके न्याय की गुहार इस माननीय न्यायालय में अवश्य सुनी जाएगी। इसलिए इसी के साथ ही हम यहाँ अब भी इस लाइव सेशन को समाप्त करने जा रहे हैं। जो भी साथी देर से जुड़े हैं उनको यह बताते हुए कि आज का जो अपडेट है, लास्ट में एक बार मैं पुनः दोहरा दूं कि आज का जो अपडेट है, त्रिपुरा बनाम सजल देव केस का भी सुनवाई था, जो कोर्ट नंबर 8 में माननीय दीपंकर दत्ता जी के समक्ष केस नंबर आइटम नंबर 28 के रूप में आया, जिसमें त्रिपुरा सरकार की तरफ से रिजवाइंडर दायर करने का पुनः समय की मांग का एप्लीकेशन पड़ा था, जिसको देखते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा, माननीय कोर्ट द्वारा उनको समय दे दिया गया है। 2 सप्ताह का संभावित डेट हो सकता है, कंप्यूटर से जनरेट होते हुए और भी ज्यादा हो सकता है। और उसके साथ ही जो पुनर्विचार याचिका जो रिव्यू थी, जो सारी रिव्यू जो थी इस कोर्ट में माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी के चेंबर में, वो सारी फाइलें जो हमारे एवार द्वारा सूचित किया गया है, जो हमें बताया गया, वो सारे फाइलें आज रही हैं माननीय न्यायाधीश द्वारा। आज के रिव्यू के फाइल का अवलोकन हुआ है, उससे संबंधित अभी आधिकारिक आदेश माननीय कोर्ट द्वारा नहीं आया है, उसके इंतजार में हमारी पूरी टीम यहाँ है। और जैसे ही आधिकारिक आदेश आता है, लीगल टीम आपसे अपडेट करेगी। तब तक आप सभी शिक्षक साथी आश्वस्त रहिए, जैसे रहे, सकारात्मक रहिए, संयमित रहिए, और ये मान के चलिए कि आपकी सेवा सुरक्षित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।